नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अचानक एकाएक मुझे सवारी करते हुए दिमाग में कौंधा कि मैं कुछ आपसे शेयर करूं, और वो ये है कि सब कुछ बदल जाता है लेकिन पड़ोस नहीं बदलता। और अगर आपका पड़ोसी बेहतर है, अच्छी सोच वाला है, प्रोग्रेसिव है, उसका रहने का तरीका, व्यवहार, विचार, तो उसका असर आप पे पड़ता है। और अगर आप एक ऐसे संस्कार में हैं जो उससे अगर अलग हैं, तो फिर आपको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये व्यक्ति के संदर्भ में नहीं बल्कि दो देशों के संदर्भ में सोच रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां जेलस का भाव वजूद से ही, मतलब उत्पत्ति से ही हो, फिर वहां पर वैमनस्यता या दुश्मनी का अंत हो भी कैसे सकता है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश और कवायद होती है, उस पर जब विचार कर रहा हूं तो मैंने आपसे ये बातें की। बताना ये है और समझाना ये है कि सोच का बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान को 4 युद्धों में पूरी तरीके से पीटने वाला भारत आज भी पाकिस्तान को कब्जा करके अपने में मिला ले, उसकी कोई मंशा है नहीं। और वैसे भी जहां गंदे ही लोग हों, जिस देश के कंसेप्ट में 25 करोड़ लोग हमेशा वही मार पीट, दूसरे का लेकर के खाना, वही फरेबी, झूठा दिखावा और 100 साल पीछे जीने की जिनकी आदत, जहां कोई प्रोग्रेस नाम की चीज ही ना हो, और दिखाने के लिए वो सब कुछ दिखाएं कि वो बिल्कुल बराबरी पर हैं, पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं। अब उनके साथ आप न चाहते हुए भी अगर वो आपके साथ खुरपेच करेंगे तो आप उनको प्रताड़ित करेंगे ना, आप उनको दंडित करेंगे ना, आप उनको सबक सिखाएंगे ना। और ये भारत के भविष्य के साथ या भारत के वजूद के साथ एक बड़ी विडंबना है कि भारत की सोच कितनी प्रोग्रेसिव होती है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ विचारों की विभिन्नता के बावजूद भी हम एक साथ हैं, हमारा एक विजन है। अब आप सोचिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अक्सर आप सुनते हैं, और हंसी का वो विषय भी है, कि जिहाद करो और 72 हूरें जाएंगी, अगर शहीद हो गए तो 72 हूरें जाए मिलेंगी आपको। अब 72 हूरों के चक्कर में कोई दैत्य बन जाए, दानव बन जाए, हालांकि वो तो मानते हैं कि वो बड़ा पाक साफ काम होता है। यही सोच का फर्क है। जहां हमेशा चाकू, छुरी, कट्टा, बम, परमाणु बम, यही सब होता है। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है तब कुछ नहीं। अच्छा, प्रोपेगेंडा में भी मास्टर। ये आतंकी और आतंकी प्रवृत्ति के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। अब इजराइल जब पीटता है तब जवाब देते नहीं बनता। माद में छुप के महिलाओं बच्चों को आगे करके तुम पिट रहे हो, मार खा रहे हो, और उनको मौत की नींद सुला रहे हो, कह रहे हो हम जिहाद कर रहे हैं। खैर, इस पर बात भी नहीं करना इन लोगों के बारे में। मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना झूठा है पाकिस्तान कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को राफेल गिरा करके पकड़ लिया गया है, और पाकिस्तान के डिटेंशन में वो हैं, और वो पूरे राज खोलेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने फाइटर जेट गिराए गए थे। ये पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा चलाया था। लेकिन आप देखिए कि आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, और गाड़ी चलाते समय एकाएक मैंने रोका, मैंने कहा इस पे बात कर लूं, क्या पता वीडियो बनाने के अंदाज में जब बैठूंगा तो ये सारी बातें न कर पाऊं। वो प्रोपेगेंडा आज भारत ने उसका एक जवाब दिया, और कहा कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का एक फोटो आता है, और कहां से? अंबाला एयरबेस से। और किस फाइटर जेट पर ये दोनों खड़े हुए हैं, उनके कॉकपिट के
बिल्कुल सामने, वो है राफेल। अब आप सोचिए, राफेल गिराया गया, वहां पर एक महिला पायलट को पाकिस्तान की नौसेना ने या वहां की सेना ने कब्जा कर लिया, बंदी बना लिया। उसके बाद से पाकिस्तान उस झूठ को इतना फैलाया, लेकिन भारत ने कभी जवाब ही नहीं दिया। मुझे इस बात को करते समय याद आ रहा है कि हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब हमेशा कहते हैं, हम जवाब क्यों दें, सब कुछ सच सामने आता रहेगा। क्योंकि वो जवाब देना भी अपने समय की बर्बादी समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रोपोगेशन में हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो पाकिस्तान के एजेंडा पर ही बात करते हैं, वही मुद्दा बनाते हैं। अब जैसे हमारे नेता राहुल गांधी हैं, अभी मैं चला रहा था, मैं समाचार सुना, उन्होंने बोला कि बिहार चुनाव में गए हैं, और यकीन मानिए बिहार चुनाव का बंटाधार वो कर चुके हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से अच्छी फाइट देते, लेकिन राहुल गांधी बंटाधार कर चुके हैं, पहले वोट चोरी की बात करके, और आज जो उन्होंने बयान दे दिया कि मोदी ट्रंप से बहुत डरते हैं और इसलिए वो मिलना नहीं चाहते। तो राहुल गांधी ने तो वो काम कर दिया है, और आज अब वो लगातार करेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता। और 14 नवंबर के दिन का रिजल्ट आप देखिएगा। और ये सब कुछ राहुल गांधी के कारण बिहार चुनाव इस बुरी तरीके से इंडिया अलायंस हारने जा रहा है, जो आप 14 को मैं बात करूंगा और देखिएगा। उसका कारण एकमात्र है राहुल गांधी। उन्होंने अलायंस शब्द का मतलब ही खत्म कर दिया। अब तेजस्वी यादव पे भार ज्यादा है, खैर ये मुद्दा दूसरा है। मैं बात कर रहा था, तो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के बारे में इतना झूठ फैलाया, और आज वही स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब राफेल से उड़ान भरी तो वो बाकायदा साथ दिखी मुस्कुराते हुए। अब पाकिस्तान क्या जवाब देगा? और इस देश में भी जो राफेल गिरने और हमारे कितने पायलट जख्मी हुए, मारे गए, उसकी बात करते हैं, अब वो चुप है, वो अब कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो फेक नैरेटिव, मैंने ये कहा ना, मक्कार देश, और मक्कार देश के लोग कहते हैं ना कि वहां की आर्मी के लोग, आईएसआई के लोग गलत हैं, वहां की जनता तो बहुत सीधी सादी। जी नहीं, 1% जनता है जो वास्तव में रैशनल है, बुद्धि से सोचती है। बाकी सब मुल्ला जो थर्ड क्लास के होते हैं उसी कैटेगरी के हैं। और थर्ड क्लास का मुल्ला होता है जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जिहाद, बिना मतलब का जिहाद। और जब समझाना शुरू करे, भाई साहब आपको कन्विंस करना, अगर वो शुरू कर दे तो लगेगा अरे वाह क्या ज्ञान दे रहा है वो, जबकि महाघटिया। एक तो क्या कहें, अब उस पर बोलते नहीं बनता, लेकिन ये सच है कि इतना मक्कार देश तो पूरे दुनिया में आप खोज डालिए, किसी कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगा। और फेक नैरेटिव पर यह देश आज भी वजूद में है। तो यहां के नागरिकों के बारे में ऐसे फेक नैरेटिव चलाने वालों को वो अपना हीरो मानते हैं, ऐसे आर्मी ऑफिसर्स को, ऐसे एयरफोर्स के ऑफिसर्स को। कोई कहता है 6 फाइटर जेट गिरा दिए गए, इतने पायलट उनके मारे गए, ये है वो है, सारी बातें। और उसी झांसे में अपने देश की छोड़िए, दुनिया के सबसे मजबूत देश के एक बेवकूफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी वो झांसे में अपने ला दिए। तो ये पाकिस्तान की हो सकता है ये कोई बहुत खासियत भी हो। तो अब आप सोचिए, शिवांगी सिंह आज बाकायदा दिखी, और उसी अंबाला बेस पर, जिस अंबाला बेस को तबाह करने की बात पाकिस्तान कर रहा था। खैर तो प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद ही वहां का दौरा करके वो दिखा दिए थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की मक्कारी पर क्या कहें। और मैंने शुरुआत में 72 हुर्रों की चर्चा की। सोचिए, हम अपने देश में महिला पायलट को ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स, जिसमें राफेल है, दुनिया के चौथे और 5वें पीढ़ी, बल्कि 5वें पीढ़ी के नज़दीक के फाइटर जेट को एक महिला पायलट उड़ा रही है। ये सब इजराइल, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश करते हैं, लेकिन अब भारत में महिला पायलट उड़ा रही है, और राष्ट्रपति महिला उनको लेकर के
उनके साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं। ये मतलब उड़ाती हुई तस्वीर नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट को उन्होंने उड़ाया नहीं, लेकिन वो महिला फाइटर जेट की महिला पायलट हैं वो शिवांगी सिंह। और इन्हीं को बंदी बनाने के बाद पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ के DGI SPR के प्रवक्ता लोग कर रहे थे, और आज उसका सच सामने आया। तो मुझे आपको बताने के लिए इतनी बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक फेक नैरेटिव, मक्कारी, झूठ, दिखावा और किसी को बहलाने फुसलाने का, एक राष्ट्र के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तानियों से अच्छा कोई जानता नहीं। और इस माइंडसेट का जो भी हो, चाहे वो भारत में ही रह रहा हो, वो पाकिस्तानी, जिसके पास ह्यूमन नेचर के कोई गुण ना हो, वो पाकिस्तानी है। और उसको मानने वाला, चाहे वो जिस कम्युनिटी का, और बट नेचुरल है कि अगर वो मानेगा तो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वो मानेगा कि वो भाई है। अफगानिस्तान जैसा देश जो इस्लाम को मानता है, उन्हें हम मानेंगे? हम गल्फ के कई देशों को मानेंगे, वो इस्लाम को मानते हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तानी परस्तों को भी इंसान मानना, या इंसान की कैटेगरी से नीचे भी आप नहीं मान सकते। उनको किस जानवर की संज्ञा दे? मतलब इतना झूठा सुन करके कि मैंने सोचा कि मैं आपसे तत्काल इस मुद्दे पर बात करूं। तो अब आप इस हकीकत को समझिए कि भारत का एक भी राफेल फाइटर जेट नहीं गिरा, और वास्तव में जो कहा जाता है ना कि हमारा नुकसान हुआ ही नहीं, वो सब कुछ जो फाइटर जेट गिराने की बात हो रही है, हमने तो अक्सर, मतलब हर दिन हम एक वीडियो जब बनाते हैं, और खास करके देश की सुरक्षा के संदर्भ में, तो हमारे ढेर सारे वीडियो में पता चला वो सब पाकिस्तान को मूर्ख बनाने के लिए थे। फाइटर जेट की जद में, जब उनके रडार की जद में आ गए और उन्होंने हिट किया, तो हमने एक डमी एक ऑब्जेक्ट को अपने फाइटर जेट के उस पे ब्लो कर दिया, और उसको हिट करके वो सोचे कि उन्होंने तो राफेल गिरा दिया। और इसीलिए एयरफोर्स का कोई अधिकारी जवाब नहीं देता कि गलतफहमी में रहें वो। तो आपको भी लगता होगा कि ये तो अपने झूठ छिपाई जा रही, क्योंकि यहाँ भी तो लोकतंत्र के नाम पे कई परस्त हैं। अब डॉट डॉट समझिए, वो पाकिस्तान की ही भाषा में बोलते हैं। तो शिवांगी सिंह के सामने आ जाने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी पिटाई के बावजूद भी इतने फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाया, और उस नैरेटिव पर हमारे विपक्ष के एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने देश को हमेशा गुमराह करने और देश को आंदोलित करने की कोशिश की। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जब स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ने राफेल उड़ाया, तो 140 करोड़ के आवाम का सीना गर्व से फूल गया, भरोसा हो गया हमें अपने सुरक्षा बलों पर। और उतना ही भरोसा हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो होने ही वाला है, उसमें इस बार बिल्कुल फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बातें जब आराम से बैठूंगा तो करूंगा, लेकिन ये जितनी भी बातें हैं उस पर आप कमेंट करें, और हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।